काफी समय से मैं अरब देशों में यहूदियों पर हुए अत्याचारों के बारे में एक श्रृंखला शुरू करना चाहता था और मैं इस श्रृंखला की शुरुआत इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े यहूदी समुदाय मोरक्को से करूंगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते और कुछ तो इसे नकारते भी हैं। एक आम मिथक है कि यहूदी इस्लामी शासन के तहत अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। ईरान से लेकर पश्चिम में मोरक्को तक यहूदियों को अत्याचार का सामना करना पड़ा। आज हम मोरक्को पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहूदी लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के दौरान मोरक्को पहुंचे थे। वे मुख्य रूप से तटीय शहरों में बसे और व्यापार में गहराई से शामिल थे। इसे ध्यान में रखें, यह आगे चलकर महत्वपूर्ण होगा। 8वीं शताब्दी में इस्लाम मोरक्को में आया और उसी क्षण से यहूदी इस्लामी शासन के अधीन रहने लगे, जो उमर की संधि के अनुसार था, जो इस्लामी क्षेत्रों में गैर मुसलमानों के लिए कानूनी ढांचा था। यहूदियों को धिम्मी के रूप में वर्गीकृत किया गया था या संरक्षित लोग। इस सुरक्षा की एक कीमत थी अतिरिक्त कर और कई तरह की पाबंदियां। वे नए सिनेगॉग नहीं बना सकते थे, बसने वालों के साथ घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे और उन्हें अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे और भी कई सीमाओं के साथ। क्या ये कानून हमेशा लागू किए जाते थे? नहीं। और यही हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाता है। इस्लाम के अधीन यहूदी जीवन असंगत था। कुछ समय ऐसे थे जब उन्हें अपेक्षाकृत स्वतंत्रता और समृद्धि मिली, और कुछ समय ऐसे भी थे जब उन पर क्रूर अत्याचार, दमन और नरसंहार हुए। सब कुछ शासक और युग पर निर्भर करता था। मोरक्को के पहले मुस्लिम शासक इदरीस प्रथम, जो देश के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार किए और कई लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। उनके बेटे ने अधिक सहिष्णुता दिखाई और यहूदियों को अधिक स्वतंत्रता दी। उन्होंने फेज को अपनी राजधानी बनाया और उसे उत्तरी अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण यहूदी केंद्रों में से एक में बदल दिया। लेकिन फेज वही जगह थी जहां भयानक पोग्रोम हुए, जिनमें हजारों यहूदियों की हत्या कर दी गई। मध्यकालीन यूरोपीय साम्राज्यों में यहूदियों की भूमिका और उत्तरी अफ्रीका में उनकी भूमिका के बीच एक गहरा समानांतर है। यहूदी व्यापारी थे और उनके पास दो बड़ी खूबियां थीं। पहली, लगभग सभी यहूदी पुरुष पढ़ और लिख सकते थे, जबकि 90% से अधिक गैर यहूदी आबादी यह नहीं कर सकती थी। दूसरी, यहूदियों के पास एक साझा भाषाई आधार था। हालांकि एटलस पर्वत में रहने वाला कोई यहूदी राइन घाटी के यहूदी से धारा प्रवाह बात न कर सके, फिर भी वे साझा सेमिटिक भाषाई जड़ों के कारण संवाद कर सकते थे। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण बढ़त मिली और यूरोपीय तथा इस्लामी दोनों दरबारों में उन्हें वरिष्ठ भूमिकाएं मिली। एक और कारण कि यहूदियों पर शाही दरबारों में भरोसा किया जाता था। वे कोई खतरा नहीं सिंहासन के लिए। कल्पना कीजिए कि कोई मोरक्कन राजा अपने भाई या चचेरे भाई को किसी संवेदनशील वित्तीय पद पर नियुक्त करता है। हमेशा विश्वासघात का खतरा बना रहता था, लेकिन कोई यहूदी सलाहकार राजा निश्चिंत रह सकता था। किसी यहूदी सलाहकार ने कभी सत्ता हथियाने या पूरे साम्राज्य को यहूदी धर्म में बदलने की कोशिश नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तो मोरक्को में, ना इराक में, ना फ्रांस में और ना ही जर्मनी में, ना तो 9वीं सदी में और ना ही 17वीं सदी में। एक दिलचस्प तथ्य जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यहूदी धर्म का उद्देश्य ही दुनिया पर विजय पाना नहीं है। इसके विपरीत इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार मुसलमान चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम को स्वीकार करे। ईसाई धर्म के साथ भी यही बात है। इसी वजह से मिशनरियों को पूरी दुनिया में यीशु का संदेश फैलाने के लिए भेजा गया। आधुनिक विचारधाराएं भी इसी की गूंज हैं। नाजियों ने वैश्विक प्रभुत्व की चाह रखी थी। कम्युनिस्ट चाहते थे कि पूरी दुनिया लाल हो जाए। बिल्कुल, मैं ईसाइयों की तुलना नाजियों से या मुसलमानों की तुलना कम्युनिस्टों से नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इन सभी विचारधाराओं का एक वैश्विक दृष्टिकोण था। यहूदी धर्म का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। फिर भी यहूदियों पर हमेशा दुनिया को नियंत्रित करने की चाह का आरोप लगाया जाता है। असल में जो लोग यह मानते हैं वही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। लेकिन वापस मोरक्को की ओर चलते हैं। फेज एक प्रमुख यहूदी केंद्र बन गया।
इस काल के एक अक्सर अनदेखे रह जाने वाले यहूदी विद्वान थे यहूदा इब्न कुरैश। वे पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने हिब्रू, अरामी और अरबी भाषाओं के साझा भाषाई मूल की पहचान की और इन भाषाओं के बीच गहरे संबंधों को समझा, जिन्हें आज हम सेमिटिक भाषाएं कहते हैं। लेकिन यह युग रक्तपात में समाप्त हुआ। 1033 में एक कट्टरपंथी मुस्लिम शासक ने फेज पर कब्जा कर लिया और 6000 यहूदियों की हत्या कर दी। कई यहूदी महिलाओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी। 1066 में स्पेन के ग्रेनेडा में मुस्लिम शासन के तहत वहां एक और नरसंहार हुआ। मुसलमानों ने राजा के यहूदी सलाहकार की हत्या कर दी और शहर के यहूदियों का कत्लेआम किया। कुछ शांत पीढ़ियां बीती, फिर अल्मोहदों का उदय हुआ, जो एक कट्टरपंथी इस्लामी वंश था और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। हजारों यहूदी मारे गए या धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मर गए। यह वही युग था जब मैमोनाइट्स इस्लामी शासन के तहत रहने वाले सबसे प्रसिद्ध यहूदी जीवित थे। मैमोनाइट्स, जिन्हें रब्बी मोशे बेन मैमोन या रंबम के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं सदी के प्रमुख यहूदी दार्शनिक, विधि विशेषज्ञ और चिकित्सक थे। उन्होंने मिशने तोराह नामक यहूदी कानून का एक व्यापक संहिता और गाइड फॉर द परप्लेक्स नामक एक दार्शनिक कृति लिखी, जो आस्था और तर्क को जोड़ती है। स्पेन में जन्मे उनके परिवार ने अत्याचार के कारण फेज की ओर पलायन किया। फेज में उनका समय भी खतरों से भरा हुआ था। उनके शिक्षक रब्बी यहूदा हाकोहेन इब्न सुसान को इस्लाम कबूल करने या मरने का विकल्प दिया गया था। उन्होंने मृत्यु को चुना। संभवतः इसी कारण मैमोनाइट्स का परिवार फिर से भागकर मिस्र चला गया। बाद में मैमोनाइट्स ने इस्लाम के अधीन पीड़ित यहूदी समुदायों को कई पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को सलाह दी कि वे जब भी संभव हो ऐसे स्थानों पर भाग जाएं जहां वे फिर से यहूदी धर्म का पालन कर सकें। कई यहूदी ऐसा ही करते हुए इस्लामी क्षेत्रों से ईसाई यूरोप की ओर भाग गए। अल्मोहदों के पतन के बाद मारोनाइट वंश ने सत्ता संभाली और वह अधिक सहिष्णु था। इस अवधि के दौरान यहूदी जीवन फला फूला। फिर भी यहूदियों को विशेष यहूदी मोहल्लों मलाक्स में सीमित रखा गया था। ये बस्तियां दीवारों से घिरी थीं। यहूदियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और अधिक भीड़भाड़ से गरीबी व बीमारियां फैल गईं। मलाक्स 14वीं सदी से आज तक मोरक्को में यहूदी जीवन के प्रमुख प्रतीकों में रहे। जैसे जैसे मारोनाइट सत्ता कमजोर हुई और दंगे हुए, 1465 में मुसलमानों ने मलाकियन फेज में घुसकर हजारों यहूदियों की हत्या कर दी। मैं मोरक्को पर शासन करने वाले हर वंश के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें एक स्पष्ट पैटर्न है। जब शासन अस्थिर होता था या अर्थव्यवस्था में समस्याएं आती थीं, तो मुसलमान अक्सर यहूदियों पर हमला करते थे। दंगों में उन्हें बलि का बकरा बनाते थे और इसे धार्मिक तर्कों से सही ठहराते थे। सन 1492 में स्पेन ने यहूदियों को निष्कासित कर दिया। बाद में पुर्तगाल ने भी यही किया। यह यहूदी इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। अनुमानित 1 लाख यहूदियों को स्पेन से निष्कासित कर दिया गया। कुछ लोग उस्मानी साम्राज्य चले गए, जबकि अन्य मोरक्को पहुंचे। राजा मोहम्मद अल शेख ने उनका स्वागत किया और फिर से फेज यहूदी जीवन का केंद्र बन गया। इतिहासकार इब्राहिम बेन सोलोमन, जो निष्कासित लोगों में से एक थे, ने राजा को राष्ट्रों में धर्मी कहा। और मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूँ, कोई भी समाज जो यहूदियों का स्वागत करता है वह फलता फूलता है, और जो समाज उन्हें अस्वीकार करता है वह जल्दी या देर से पतन की ओर बढ़ता है। हाँ, मुझे पता है कि यह एक साहसिक बयान है, लेकिन इतिहास हमें यही दिखाता है। बहुत ही कम अपवाद हैं। यहूदी लोग एक सफल अल्पसंख्यक हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ विकास, नवाचार और आशीर्वाद लेकर आते हैं। जो लोग उनका स्वागत करते हैं वे लाभ पाते हैं। जो लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, उन पर हमला करते हैं या उन्हें बाहर निकालते हैं, वे नुकसान उठाते हैं। स्थानीय मोरक्कन यहूदी और स्पेन से आए नए लोग कई वर्षों तक अलग अलग समुदायों के रूप में रहे। आगामी सदियों में मोरक्को में यहूदियों पर भारी कर और अधिक हिंसा हुई। मैं अब आगे बढ़कर सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक सोल हद्रुएल की कहानी पर आता हूँ।
1817 में एक सम्मानित यहूदी परिवार में जन्मी सोल पर एक मुस्लिम पड़ोसी ने इस्लाम कबूल करने और फिर उसका त्याग करने का आरोप लगाया, जिसे सोल ने नकार दिया। इस्लामी कानून के अनुसार इस्लाम का त्याग करने वाले मुस्लिम को मौत की सजा दी जाती है और आज भी कई मुस्लिम देशों में यही होता है। गवर्नर ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मनाने की कोशिश की और उसे धन और सुरक्षा का वादा किया। जब उसने इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी, मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ दूंगा, मैं तुम्हें जंगली जानवरों से फाड़वा दूंगा, तुम कभी दिन का उजाला नहीं देख पाओगी, तुम भूख से मर जाओगी और मेरे प्रतिशोध और क्रोध की कठोरता का अनुभव करोगी, क्योंकि तुमने पैगंबर के गुस्से को भड़काया है। उसका जवाब ऐतिहासिक बन गया, मैं धैर्यपूर्वक तुम्हारी जंजीरों का बोझ सह लूंगी, मैं अपने अंगों को जंगली जानवरों द्वारा फाड़े जाने के लिए दे दूंगी, मैं हमेशा के लिए दिन के उजाले का त्याग कर दूंगी, मैं तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे पैगंबर के गुस्से पर मुस्कुराऊंगी, क्योंकि न तो वह और न ही तुम एक कमजोर स्त्री को हरा सके। यहूदी समुदाय के प्रयासों के बावजूद शाऊल को 1834 में फांसी दे दी गई। एक ईसाई प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा, मुसलमान जिनकी धार्मिक कट्टरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, अपनी आदत के अनुसार खुशी खुशी इस भयानक पाप को देखने के लिए तैयार हो गए। शहर के यहूदी गहरे शोक में डूब गए, लेकिन वे इसे टालने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। सोल को फेज में दफनाया गया और उसकी कब्र आज भी एक तीर्थ स्थल बनी हुई है। मोरक्को के नेतृत्व में हर बदलाव के साथ नई हिंसा आती रही। सबसे भयानक नरसंहार 1912 में फेज के ट्राइटेल हत्याकांड के रूप में हुआ, जब मोरक्को फ्रांसीसी उपनिवेश बना। भीड़ ने अमालेक पर धावा बोल दिया और दर्जनों यहूदियों की हत्या कर दी। कासाब्लांका 1907, सेतात और ताजा में भी नरसंहार हुए थे। फ्रांसीसी शासन के तहत कई यहूदी विरोधी कानूनों को समाप्त कर दिया गया। सदियों में पहली बार यहूदी शहर में कहीं भी रह सकते थे। लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद स्थिति बिगड़ गई। फिर से दंगे भड़क उठे, विशेष रूप से 1948 में उजदा में, जहां दर्जनों यहूदियों की हत्या कर दी गई। समापन से पहले मैं इजराइल की भूमि में मोरक्कन यहूदियों के प्रवास पर चर्चा करूंगा, और मैं जानबूझकर इजराइल की भूमि कहता हूं, सिर्फ इजराइल राज्य नहीं। मोरक्को के यहूदी सदियों से इजराइल में अलिया कर रहे हैं। अलिया का अर्थ है हिब्रू में ऊपर जाना। जब कोई यहूदी इजराइल जाता है तो वह प्रवास नहीं कर रहा, बल्कि वह वहां जा रहा है जहां उसका स्थान है। वैसे भी मोरक्को के यहूदी सदियों से इजराइल में अलिया कर रहे हैं। 13वीं सदी में अल मुहाजिद के उत्पीड़न के बाद यरूशलेम में मोरक्कन समुदाय बढ़ गया था। 1846 में एक मोरक्कन शासक ने टंगियर के गवर्नर को पत्र लिखा, अमीर यहूदी उन पर ईश्वर की लानत हो, इजराइल की भूमि की तीर्थ यात्रा बढ़ा रहे हैं, जिससे हम झिझिया कर खो रहे हैं। उन्हें रोकिए और ईश्वर उन्हें नष्ट करे। लेकिन यह प्रवाह जारी रहा। मैं अभी उत्तर अफ्रीकी यहूदी विरासत केंद्र से बोल रहा हूँ, जो यरूशलेम के मचाने इजराइल मोहल्ले में स्थित है। ये यरूशलेम के पुराने शहर के बाहर दूसरी बस्ती थी और इसे 1875 में उत्तर अफ्रीकी यहूदियों ने बसाया था। ये सब आधुनिक जायोनिज्म शुरू होने से पहले हुआ था। कृपया वर्ष 1875 पर ध्यान दें। आधुनिक जायोनिस्ट आंदोलन यूरोप में 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, क्योंकि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य यूरोपीय आविष्कार थे। लेकिन मोरक्कन यहूदी उस समय से पहले ही यरूशलेम में बस्तियां बना रहे थे। और क्यों? यहूदी हमेशा यरूशलेम से जुड़े हुए महसूस करते थे, चाहे वे यूरोप में रहते हों या उत्तर अफ्रीका में। यहाँ तक कि जाफा की कुछ शुरुआती यहूदी बस्तियां भी उत्तर अफ्रीका के यहूदी परिवारों द्वारा बनाई गई थीं, जैसे शलूश और अमजल्लेक परिवार। यूसुफ नवोन, जिन्होंने जाफा से यरूशलेम तक रेलवे बनाई थी, वे भी उत्तर अफ्रीकी मूल के थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांश इजरायली यह नहीं जानते, और क्योंकि जो लोग दावा करते हैं कि सियोनिज्म केवल एक यूरोपीय उपनिवेशवादी परियोजना है, वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इजराइल की स्थापना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अरब देशों में रहने वाले यहूदी गंभीर खतरे में हैं और उन्हें बचाना जरूरी था। इसके बाद बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ। 1949 से 1956 के बीच 90,000 यहूदियों ने अलिया की।
मोरक्को को 1956 में स्वतंत्रता मिली। राजा मोहम्मद पंचम ने वादा किया कि यहूदियों को समान अधिकार मिलेंगे और यहाँ तक कि एक यहूदी मंत्री भी नियुक्त किया, लेकिन यहूदी समुदाय डर के माहौल में रहता था और उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अरब राष्ट्रवाद में भी ठीक यूरोप की तरह यहूदी विरोधी भावना घुली हुई थी। यहूदियों को एक विदेशी तत्व के रूप में देखा जाता था। आज भी मीन कैम्फ अरब दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। हालांकि मोरक्को ने यहूदियों को प्रवास की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्हें अवैध रूप से भागना पड़ा और अपनी संपत्ति पीछे छोड़नी पड़ी। 1961 में एगोज नामक एक नाव यहूदी शरणार्थियों को ले जाते समय डूब गई। इस त्रासदी ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और इसके बाद इजराइल ने मोरक्को के साथ एक समझौता किया। इजराइल प्रत्येक यहूदी के लिए जिसे जाने की अनुमति दी जाती, मोरक्को को भुगतान करता था। 1967 तक दसियों हजार यहूदी मोरक्को छोड़ चुके थे और यहूदी समुदाय लगभग समाप्त हो गया था। और फिर भी यह कहानी शायद ही कभी सुनाई जाती है। देखिए, अरब देशों के यहूदियों ने कभी मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्हें भागना पड़ा क्योंकि उनका उत्पीड़न किया गया। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और उन्हें फिर से नई शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं करता या यह दावा नहीं करता कि उन्हें कोई विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। दूसरी ओर फिलिस्तीन के अरबों ने एक युद्ध शुरू किया, हार गए और भाग गए, और ऐसा लगता है कि दुनिया उनके पीड़ित और शरणार्थी होने की बातों से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। अपने चरम पर मोरक्को की यहूदी आबादी 2,50,000 थी। आज केवल लगभग 1% यानी 2,500 लोग ही बचे हैं, जो कि वैसे किसी भी अरब देश में सबसे बड़ी यहूदी आबादी है। अगर आप इस समुदाय और इस खोई हुई दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो यरूशलेम में नॉर्थ अफ्रीका यहूदी विरासत केंद्र जरूर जाए। ये ठीक पुराने शहर और मखने यहूदा मार्केट के बीच स्थित है। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी यात्रा पहले से तय कर लें। जल्द ही यहाँ एक रेस्तरां खुलेगा जहाँ मोरक्कन खाना परोसा जाएगा। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा और इस वीडियो को उन यहूदियों के साथ साझा करें जिनके परिवार मोरक्को से आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस श्रृंखला की अगली कड़ी शायद यमन के यहूदियों के बारे में होगी। अगर आपके पास मोरक्कन या यमनी यहूदी समुदाय के बारे में कुछ जोड़ने के लिए है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने सभी समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। या अल्लाह बाय।